मोगा बस कांड की आग में पंजाब अभी भी झुलस रहा है, लेकिन पीड़ित बेटी के शव का अंतिम संस्कार होना बाकी है। पीड़ित परिवार ने तब तक बेटी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है जब तक कि ऑर्बिट बस के संचालकों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये 6 तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं। बेटी के पिता की मांग अभी भी यही है कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। परिवार की मांग ये भी है कि बेटी की याद में एक स्कूल बनाया जाए और दूसरी तरफ चौतरफा दबाव में घिरी पंजाब सरकार में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल ऑर्बिट बसों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा और ऑर्बिट बसों के पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे का मरहम भी पीड़ित परिवार के जख्मों पर लगाने की कोशिश की है, लेकिन मृतक बेटी के पिता सरकार से मुआवजा नहीं, इंसाफ लेने पर अड़े हैं। और इस पूरी रस्साकशी के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। सोमवार को यानी कि कल मामले की सुनवाई होगी, जबकि विपक्ष भी इस मामले पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मोगा मामले में नया मोड़ आया है। पीड़ित लड़की के परिजनों का दावा है कि पुलिस ने पूरे मामले में गलत शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस उनसे गिरफ्तार आरोपी की पहचान करवाए। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आतिर खान ने मृतक लड़की की मां से बातचीत की। बस मामले में ये मां खुद भी पीड़ित है। जब लड़की को नीचे फेंका गया, मां उस वक्त बस में मौजूद थी। मैं जी, आज ये जो लोग जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं, उनको ये कह रहा है कि वो इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं, वो गलत लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो आज क्या आपको बताया गया है कि टेस्ट है, उनको पहचानने के लिए, शिनाख्त के लिए जाना है आपको? वीर जी, जे मैंने सियाना आई तो मैं जरूर दसूंगी। मैं कड़ा वीर ना हर वक्त रहिंदी सीगी, ठीक है ना। मेरा बेटा भी सियाणूगा, जिन्होंने सानू मौके ते चक्किया वो भी सियाणूगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो आप क्या चाहती हैं कि उसका पोस्टमार्टम अंत्येष्टि हो जाए, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं? मेरी बच्ची बिल्कुल सही से नहीं करवाना, सही सी इंसाफ चाहिए सानू, ते बंदियां नूं सजा चाहिए फांसी दी। फिर मैं उन्होंने किहड़ा जानती सी, मैं तो किते घरों बाहर नहीं सी निकली, काम जरूर करन जांदी सी। बच्ची मेरे नाल जांदी सी। हाँ जी, किते 4 बजे मेरे नाल जाना। उस दिन बहन जी, उस दिन जो हुआ है बस के अंदर जो आपके साथ हुआ था, बहुत ही खौफनाक भयंकर हादसा हुआ था। आपकी जो कंडक्टर्स थे उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, और फिर क्या हुआ? की बदतमीजी उन्होंने वीरे सानू धक्का दिता है। पहले मेरी बेटी नूं दिता, बाद च मैनूं दिता। हथों पाई होए आ। मैं उहदी बेटी दी बांह फड़ के खड़ी हो गई। मैं कहा उठ पुत्त। मैं कहा उन्होंने वीरे जिथे बस की टिकट कटते आ उथों बंदा चढ़ाया एक, हौली बस करके। उदों जानी तो मैं क्या पुत्त, मेरे दिल नूं डर जिहा लगदा है। वो मैनूं कहंदी मम्मा तू डरना, मैं वेखा बैठी आ तेरे कोले। मैं कहा ठीक आ पुत्त। उन्होंने मेरे हथों पाई की है, पर उन्होंने मैनूं आए जिवें ना कुछ संघाता हुंदा है। उन्होंने आपके साथ हाथापाई की, बदतमीजी भी की आ। किसके साथ? पहला मेरी बेटी नाल, बाद च मेरे नाल। उन्होंने मेरे नूं धौण परने सिट्टिया, मैनूं आए सिट्टिया थल्ले नूं। वो तो डिगण सारी मुक गई सी बेचारे ने। उन्हें पानी पाया ते घुट पाणों ही पीता बेचारी ने, पर मेरे मुंह च नहीं मैनूं पता लगदा पानी पाया कि नहीं पाया। जिथे सानू लैके गए आ उत्थे साडी कोई दस पुछ नहीं कीती गई। डॉक्टर ने भज के जे पैंदा सीगा, ले जाओ मरीज नूं, ले जाओ मरीज नूं। उस समय बस में कितने लोग थे? जब कितने अंदाजन कितने होंगे? 10, 20, 30? मैं किहड़ा गिणदी सीगी है ना सवारियां नूं। मैं तो टिकट कटाई, उन्होंने मैनू 2 ही टिकटां दित्तियां। उन्होंने मैं कहा वीरे मैनू तुसीं 3 टिकटां दिओ। दस सकदी है ना, दस सकदी है ना वीरे मैं। उन्होंने मैनू 2 टिकटां दित्तियां। उन्होंने मैं बुलाया, मैं कहा वीरे मैनू तुसीं 3 टिकटां दिओ, असीं 3 सवारियां ही। वो कहंदे माता 3 टिकटां ही आ, 100 रुपया मेरे तो ले लिया। उन्होंने मेरे तो 5 रुपये मंगे वीरे। मैं कहा मेरे को टुटे 5 नहीं, मेरे को 10 रुपये आ। उन्होंने मैनू 10 रुपये मोड़ते। कहंदे नहीं माता ये 3 टिकटां है, 2 नहीं। मैं कहा वीरे
2 टिकटां है 3 नहीं। उन्होंने मैंने पूछा, कहते तुसी भागे वाली जाना? मैं कहा हाँ जी मैं भागे वाले जाना। मैं वीरे भागे वाले हूँ, गुरु के कोठियां की बस बदलनी सी। मेरे नानके आ गुरु के कोठे, उत्थे भाई भगते की बस भी जाती मिलती आ ते सीधी गुरु के कोठियां की भी मिलती। मोगा के डीआईजी एएस चहल का कहना है कि पुलिस दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। डीआईजी ने परिवार से भी अपील की है कि वो बेटी के शव का अंतिम संस्कार करने में देर न करें। डीआईजी चहल से बात की है हमारे संवाददाता आतिर खान ने। डीआईजी मोगा एएस चहल साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चहल साहब, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि उस पूरे हादसे में जो बच्चा जो आई विटनेस है इस पूरे हादसे का, वो आखिर कहाँ चला गया है? उसका कुछ पता नहीं, उसको कहाँ रखा गया है और क्या उसको सुरक्षा दी गई है? बच्चा जो है वो फ्रॉम द डे 1 फैमिली मेंबर्स के संपर्क में है, उनकी कस्टडी में है एंड ही इज हेल एंड हार्टी। ड्यू टू डिफरेंट रीजंस वो उनको सामने नहीं ला रहे थे। वी वर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि बच्चा सामने आए सो दैट वी कैन further proceed with the investigation. It could lead to some of the unraveling of the some case where he can throw light on the incidents what happened. After talking to the families, बार उनसे बात करने के बाद we have convinced the family, they have disclosed the location of the child और वो अपने एक रिश्तेदारों के पास कहीं रह रहा है। कुछ पर्सनल उनकी रीजन से बच्चे की सिक्योरिटी की वजह से मैं उनका जगह का नाम नहीं आपको बताना चाहूंगा, बस इतना इंश्योर कर देता हूं कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और उसके लिए सफिशिएंट सिक्योरिटी हमने वहां लगा दी है और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी कहीं जाने के लिए वो प्रॉपर सुरक्षा के साथ जाएगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई चिंता नहीं। पोस्टमार्टम को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो क्या आपकी बात हो पाई है परिवार से? कब तक संभव होगा, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा? हम बार उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं जो एजिटेशनिस्ट हैं उनसे भी कि अब 2-3 दिन से ये बॉडी वहां रह रही है और ये हमारी मर्यादा के भी खिलाफ है कि हम एक डेड बॉडी को बिना किसी रीजन के वहां रखें। सो एक परिवार की सहमति जरूरी है और परिवार जब वो एजिटेशन करने वालों के संपर्क से निकल के एक अपनी सहमति के साथ जो अपनी कंसेंट देगा तभी पोस्टमार्टम शुरू हो सकता है। जो हम उनको आपके मीडिया के थ्रू भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उन एजिटेशन वाले लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब उनको इस बारे में समझना चाहिए कि हम और ज्यादा डिले ना करके इस बच्ची की उस बॉडी को फालतू में वहां ना रखें और जो सामाजिक क्रियाक्रम है हमारा उसके लिए पोस्टमार्टम की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि हम उसको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से डिसेंट बुरियल दे सकें। आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद। एएस चहल डीआईजी साहब जो कह रहे हैं कि परिवार को पुलिस के साथ सहयोग करने की जरूरत है, अपील कर रहे हैं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। साथ ही में अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण ना किया जाए ताकि कम से कम जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ आतिर खान, मोगा आज तक। मोगा के डीसी परमिंदर गिल ने पूरे मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। परमिंदर गिल ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के दखल की वजह से प्रशासन परिवार से बातचीत नहीं कर पा रहा है। आतिर खान ने गिल से बातचीत की है। परमिंदर सिंह गिल डीसी मोगा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक लंबा अरसा हो गया है, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया, आपको क्या अड़चन है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जहां तक ये दर्दनाक घटना हुई है इसका पोस्टमार्टम की जो बात है वो हम तो तैयार हैं, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, लेकिन जो उनके परिवार के मेंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ लोग कि डिले कर रहे हैं। मुआवजे की अगर बात की जाए तो उस पर क्या आपने निर्णय लिया है, क्या डिसाइड किया है? क्योंकि लड़की भी इसी शहर की थी और मोगा की थी और जो हादसा हुआ है वो भी मोगा जिले में ही हुआ है, इसलिए यहाँ का हेड होने के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि उस परिवार का ख्याल रखा जाए, तो मैंने कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दी थी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, इसको सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो समाज को जागरूक कराना है।
ये ऐसा हादसा पहले भी हुआ है और होना नहीं चाहिए। समाज जो है ये अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकता है। वहाँ पे और भी सवारियां थी, उनको भी थोड़ा रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हमारी पेट्रोलिंग सख्त है, नाइट पेट्रोलिंग भी होती है और जो हमारे हाईवे पुलिस है बड़ी इफेक्टिव है। गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ किलोमीटर्स के बाद एक गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन ये एकदम ही अचानक ऐसी घटना होनी ये कोई भी नहीं सोच सकता, सोच के बाहर है। परमिंदर सिंह गिल, डीसी मोगा, जो कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन पुलिस की ओर से, लेकिन लोगों को भी पहल करनी पड़ेगी कि इस तरह का जब हादसा होता है तो उसमें लोगों को रिएक्ट करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ आतिर खान, मोगा, आज तक। मोगा बस कांड और उस पर बादल सरकार के रवैये पर हर तरफ उंगली उठ रही है। सरकारी मशीनरी को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरी तरह से बादल सरकार अब सवालों के घेरे में। पहले तो मैं नहीं समझ पाया कि मुख्यमंत्री को बस सेवा अपनी चलाने का कौन सा औचित्य था। मुख्यमंत्री जनता की सेवा कर रहा है तो उन्हें वहाँ व्यापार करना वैसे भी प्रतिबंध है। और राजनीति में जिस राज्य में आप मुख्यमंत्री हो, उस राज्य में आप व्यापार करें तो उंगली अपने आप में उठा रहेगी। तो मैं तो कहूँगा बादल परिवार से कि बस सेवा आप ही न करें, दूसरों को दे दें और लोग सेवा करें, वो जनता की सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा। सारी की सारी स्टेट मशीनरी जो चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए लगी हुई है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में जो बस के मालिकों की इन्वॉल्वमेंट बड़ी साफ जाहिर है। उसके बावजूद भी जो डीजीपी स्टेट का कह रहा है कि उनको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, बिल्कुल, बल्कि पूरी की पूरी पुलिस ये बस के मालिक जो कि चीफ मिनिस्टर और उसका परिवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सभी लोग हैं, उनको बचाने के लिए लगी है। आज उन्होंने ऑफ रोड कर लिए, कल को फिर ऑन रोड करेंगे, परसों को फिर 10 हादसे हो जाएंगे। तो ये एक प्रतिक्रिया है, इनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। और ये जो जिम्मेवारी है जिन लोगों ने पहले, इसका मतलब तो ये है कि अभी ट्रेनिंग शुरू की है, पहले कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी, तो वही एक जुर्म है और वही एक वायलेशन है जो मोटर व्हीकल्स रूल्स हैं। तो इसलिए इसकी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस थी, बादल और की जो ऑर्बिट एविएशन जो है बस सर्विस, वो खुद उन सारी रिकमेंडेशंस की वायलेशन कर रही थी, उनकी धज्जियां उड़ा रही थी। और जो खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह से कानून कायदों की धज्जियां उड़ाएंगे तो वो दूसरों को किस तरह से रोक सकते हैं।